हेलो बच्चों की हालचाल मस्त ना। कैसे हो मन बुलंद। चलिए बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने चंदन सर आए हैं और आज आपको पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स मैजिक। ट्वेल्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फंक्शन। और फंक्शन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, जिसको हिंदी में एकैकी आच्छादक फलन बोलते हैं। आज हम उस फलन के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एकैकी फलन हमको पढ़ना है। क्या होता है एकैकी फलन? समुच्च एक से समुच्च बी में फलन एकैकी कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होता हो। ठीक है, इसे आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो, सॉरी डेफिनेशन को आप लिख सकते हो। अब ये होता क्या है, तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल थोड़ा इधर देखना। मान लो ये दो समुच्च है, एक समुच्च है ए, दूसरा है बी। एलिमेंट 1 2 3 4 और इसका एलिमेंट हम ले रहे हैं ए बी सी डी ई ले लिए। ये ई है, ये ई है, ई है ये। चलो अब यहां से इसमें ए से बी में फंक्शन ये एफ है। और देखो तो एरो लग रहा है, एरो लग रहा है, एरो लग रहा है, एरो लग रहा है। क्या देख रहे हो बाबू? प्रत्येक एलिमेंट का बी में अलग अलग इमेज हमें मिल रहा है, इसीलिए ये हमारा एकैकी हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लो ये दोनों हमारा क्या है? ये दोनों हमारा समुच्च है। इसमें एक फलन हम लोग ले लेते हैं जी। ये है ए, ये है बी। 1 2 3 4 ए बी सी डी। इसका इमेज इससे बना, इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना। अब यहां गौर से देखो, एक का इमेज ए बन रहा है, 2 और 3 दोनों का इमेज सेम बन रहा है। तो एक से अधिक अवयव का एक समान इमेज नहीं बनना चाहिए, इसीलिए ये हमारा एकैकी नहीं होगा। ये एकैकी होगा और ये एकैकी नहीं होगा। अगर इसी फलन को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखें तो देखो 1a हो गया, 2b हो गया, 3c हो गया एंड 4d हो गया। यहां पर अगर हम g लिखें तो g हमारा 1a हो गया, 2b हो गया, 3c हो गया, सॉरी 3 का भी b ही है, b हो गया और 4 का d हो गया। अब इस दोनों में समझो, ये हमारा है, ये हमारा नहीं है। ये है इसलिए क्योंकि सारे सेकेंड कंपोनेंट भिन्न भिन्न हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जो है सेकेंड कंपोनेंट एक समान है। तो आप एकैकी फलन के लिए इस तरह से भी लिख सकते हो, डेफिनेशन इस प्रकार से भी लिख सकते हो। यदि f सच दैट a टू b, ठीक है, फलन किसके रूप में हो? क्रमिक युग्म, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हो तो फलन एकैकी होगा यदि ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड कंपोनेंट या एलिमेंट भी लिख सकते हो, नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड मतलब क्या? दोहराता नहीं हो, दोहराता नहीं हो। अगर सेकेंड कंपोनेंट दोहरा गया
तो उस कंडीशन में वह एक एक ही नहीं होगा, बहु एक ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है, इंजेक्टिव बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। आप अंग्रेजी में इंजेक्टिव फंक्शन भी कहोगे, इसे वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है ना, इंजेक्टिव याद रखना नाम। अब अगर हमको क्वेश्चन किस तरह से बनाना होगा, तो इसके लिए देखो, यदि ए एवं बी दो समुच्चय हो तो ए से बी में फलन f एकैकी होगा, एकैकी होगा यदि। यहां देखो, ये मेन चीज है, ये आपको बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा है कि x1 x2 बिलोंग्स टू a यदि fx1 बराबर fx2 तो ये डिसिंप्लाई करेगा x1 बराबर x2। ठीक है, ये एकदम लिख लो, ये भी आया है, ये भी आया है फॉर बोर्ड, फॉर बिहार बोर्ड, या सीधा बोर्ड समझो, बोर्ड छोड़ो ना, सीधा भी आई याद, इसको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी पर आपका क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर वाला जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी पर बनेंगे। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं, इधर कुछ फंक्शन देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वो एक ही होगा या नहीं। अचर फलन, अचर फलन दैट मीन्स एफ एक्स बराबर सी कांस्टेंट, f1 भी सी देगा, f2 भी सी देगा, f3 भी सी देगा। अब देखो प्रत्येक का इमेज हमारा क्या बन रहा है, प्रत्येक का इमेज सी बन रहा है, यानी एक से अधिक इनपुट का सेम आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह से ये हमारा एकैकी नहीं होगा, ये अचर फलन एकैकी नहीं होगा। दूसरा एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या बोलते हो, आइडेंटिटी फंक्शन यानी x, ये हमारा एकैकी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते जाओ, कोई भी इनपुट अगर डालेंगे, अगर हम fx1 इक्वल टू fx2 कर लें तो इस कंडीशन में fx1 के जगह पे x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा एकैकी हो जाएगा। तीसरा रेसिप्रोकल फंक्शन fx इक्वल टू 1/x, ये भी हमारा एकैकी हो जाएगा। इस मेथड से करके देख लो, fx1 अगर fx2 के बराबर है दैट मीन्स 1/x1 बराबर 1/x2, ये हमारा x1 बराबर क्या देगा, x2 देगा। चौथा नंबर, अगर हम मॉडुलस फंक्शन की बात करें, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, आपको पता है कि निगेटिव के लिए भी मॉड का वैल्यू पॉजिटिव ही देता है और पॉजिटिव के लिए भी मॉड का वैल्यू पॉजिटिव ही देता है, यानी f-3 तो बराबर हो गया f3 से, लेकिन -3 बराबर नहीं है 3 से, इसीलिए यह एकैकी नहीं होगा। कुछ और फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। मॉड फंक्शन एक बार देख लो फिर से, मॉड फंक्शन वैल्यू 2, कोई भी यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव सेम नंबर अगर लोगे तो उसका मॉडुलस सेम देता है, मतलब साइन का कोई महत्व नहीं है मॉडुलस फंक्शन के लिए, इसलिए ये एकैकी नहीं होगा। और फिर इसी तरह से हम लोग देखते हैं अगला फंक्शन, अगर मॉडुलस फंक्शन के बाद हम बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लेते हैं या साइनम फंक्शन की बात कर लेते हैं। नंबर था हमारा ये, चौथा नंबर था। 5वां नंबर में साइनम फंक्शन की बात कर लेते हैं, SGNUM साइनम फंक्शन, इसका हिंदी होता है चिन्ह निरूपक फलन, चिन्ह निरूपक फलन। ठीक है, और ये होता है fx इक्वल टू SGN ऑफ x सिंबल, और ये एक्चुअल में होता है mod x by x when x not equal to 0 एंड 0 जब x इक्वल टू 0। एक्चुअल में ये होता है -1 जब x लेस देन 0, 1 होता है जब ग्रेटर देन 0, 0 होता है जब x इक्वल टू 0। बाबू ये है साइनम फंक्शन। ठीक है, अब यहां से थोड़ा समझो कि जितने भी निगेटिव नंबर्स
इनपुट डालोगे उसका आउटपुट -1 आएगा। अगर f -2 डालोगे तब भी -1 आएगा, f -1 डालोगे तब भी -1 आएगा। सिमिलर वे में कोई भी पॉजिटिव डालेंगे, कोई भी पॉजिटिव डालेंगे तो 1 देगा, 3/2। यहां क्या देख रहे हो, प्रत्येक आउटपुट निगेटिव के लिए सेम आ रहा है और पॉजिटिव के लिए भी सेम आ रहा है, यानी आउटपुट दैट मीन्स इमेज, ये सारे इमेज जो हैं वो भिन्न भिन्न नहीं है, इमेज समान आ रहा है, इसीलिए ये भी हमारा 1-1 फंक्शन नहीं होगा। साइनम के बाद हम लोग देखते हैं, साइनम फंक्शन के बाद अगर हम बात करें f(x) इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। अब देखो यहां थोड़ा ध्यान देना है, इसमें याद करो हमने बताया था कि 3.5 तो जस्ट लेस इंटीजर लेते हैं। अगर f ऑफ 3.7 डालें तब भी 3 देगा, f ऑफ 3.99 डालें तब भी 3 देगा, यानी क्या देख रहे हो, f ऑफ 2.5 डालें तब भी 2 देगा, f ऑफ 2.9 डालें तब भी 2 देगा। यानी यहां देखो कंपोनेंट रिपीट कर रहा है, यानी यहां एक चीज आप ध्यान से अगर देखो तो f 3.5 बराबर आपका f 3.7 आ रहा है, क्योंकि दोनों 3 के बराबर है। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि 3.5 इक्वल टू 3.7? नहीं कह सकते हो, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हमारा क्या नहीं होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हमारा एक ही नहीं होगा। इसके बाद हम स्क्वायर फंक्शन की बात कर लेते हैं, स्क्वायर फंक्शन की बात कर लें। 7 नंबर स्क्वायर फंक्शन की बात करें, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता है कि -2 लोगे तब भी 4 देगा और +2 लोगे तब भी 4 देगा, ये तो दोनों 4 दे रहा है, लेकिन क्या -2 2 के बराबर हुआ? नहीं हुआ, इसीलिए ये भी हमारा एक ही नहीं होगा। मतलब आउटपुट अगर दो इनपुट के, दो भिन्न इनपुट के लिए आउटपुट सेम आ जाए तो उस कंडीशन में वह एक ही नहीं रहता है। अगर हम बात कर लें 8 नंबर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात कर लें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसको इस तरह से लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में x, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो भी इंटीजर अगर इनपुट दे रहे हो तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होगा 0, और अगर कोई फ्रैक्शन में दे रहे हो, ठीक है ना, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में उसका फ्रैक्शनल पार्ट आता है। जैसे अगर हम यहां पर 3.5 लिखें तो अगर ऐसा इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में इसका वैल्यू पूछे तो ये 0.5 होगा। इसी तरह से अगर हम 3.7 लें तो ये भी हमारा 0.7 होगा। अब बाबू बताओ 3.7 के लिए भी 0.7, 2.7 के लिए भी 0.7, तो दो डिफरेंट इनपुट का आउटपुट सेम आ रहा है, इसीलिए ये भी हमारा एक ही नहीं होगा। और बहुत सारे फंक्शन हैं जिसमें आप इस तरह से चेक कर सकते हो। ये जो चेक करने का हमने तरीका बताया, ये जो बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला, इसे आप बढ़िया से याद कर लो, एक ही फलन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और बाकी आप एनसीईआरटी बुक बनाइए, प्रॉब्लम अगर हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हम अपने पहले वीडियो में दे चुके हैं, और इसे हम इसके थंबनेल में अपना नंबर डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास आच्छादक फलन। क्या है? आच्छादक फलन। इसका अंग्रेजी में इसका दूसरा नाम है, आच्छादक फलन का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव इंग्लिश में दूसरा नाम, वैसे तो इसको ऑनटू बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑनटू, लेकिन इसे सर्जेक्टिव भी पढ़ सकते हो। एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है ना। चलो हम लोग पढ़ेंगे आज सर्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर्जेक्टिव फलन क्या है? पहले हमने पढ़ा है कि आप पीछे देखिएगा तो हमने आपको बताया है 1-1 फंक्शन,
दैट मीन्स इंजेक्टिव ना। आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है। सर्जेक्टिव होता है समुच्च ए से समुच्च बी में फलन आच्छादक कहलाता है यदि बी के प्रत्येक अवयव का प्राक प्रतिबिंब, जिसका अंग्रेजी होता है प्री इमेज, प्री इमेज प्राप्त हो। माने बी के प्रत्येक अवयव का ए में प्री इमेज प्राप्त हो। चलो इसको अगर समझ में नहीं आता है तो ये समझो, समुच्च बी का प्रत्येक अवयव समुच्च ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। ठीक है, नहीं समझा, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लोगे। एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। हमने दो सेट लिया, 1 2 3 ए बी सी। इसका इमेज इससे बना, इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना, ये एफ है हमारा। ठीक है, और इधर देखो एक और हम ले रहे हैं, 1 2 3 ए बी सी। इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं, 1 2 3 ए बी सी डी। इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ये सेट हम ले रहे हैं, ये जी है, ये क्या है हमारा जी फंक्शन है, और ये हमारा फंक्शन है एच। अब बाबू देखो यहाँ हम अभी आपको बता रहे हैं कि ये हमारा आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आच्छादक फंक्शन हो जाएगा। ये हमारा आच्छादक फंक्शन नहीं होगा, ये भी आच्छादक नहीं होगा। ठीक है ना, ये दोनों नहीं होगा और ये होगा। क्यों होगा ये आप खुद से सोचने का प्रयास करो। इधर देखो, इधर बी में देखो, ए किसका प्रतिबिंब है, 1 का, बी किसका है, 2 का, सी किसका है, 3 का। ए किसका है, 1 का, बी किसका है, 2 और 3 का, सी किसका है, बस जवाब खत्म। क्योंकि सी किसी का भी इमेज नहीं है, इसीलिए ये आच्छादक नहीं हुआ। यहां भी देखेंगे ए किसका इमेज है, 1 का, बी 2 का, सी किसका, 3 का, लेकिन डी किसी का इमेज नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि इनमें से कौन सा आच्छादक होगा, आच्छादक नहीं होगा। अगर इसी में हम एक और एलिमेंट डाल देते, जैसे वहां देखो उसका हम तीसरा एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये भी आच्छादक नहीं होता। मतलब सिंपल बात है कि बी में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका ए में कोई प्री इमेज ना हो। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। ठीक है, सिंपल बात है, यही है आच्छादक का कॉन्सेप्ट। इसको अगर हम और अच्छा तरीके से समझें तो एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक होगा, आच्छादक होगा यदि, ध्यान देना यहां, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। और ये क्या है, ये इसको बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर। और इसे क्या बोलते हैं, सहप्रांत। यानी परिसर होना चाहिए किसके बराबर, सहप्रांत के बराबर। यानी डोमेन, क्या, डोमेन, डोमेन ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू, सॉरी डोमेन नहीं, इसको रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। ये है हमारा रेंज, परिसर का अंग्रेजी होता है रेंज। रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सिंपल बात है कि अगर सर्जेक्टिविटी चेक करना है, सर्जेक्टिविटी ये चेक करना है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है कि फलन fx को y माने। मतलब y बराबर हम लोगों को fx पहले मान लेना है। ठीक है, दूसरा काम करना है, दूसरा काम हमारा करना है कि x का वैल्यू y के रूप में निकालें, y के रूप में निकालें। दूसरा ये हमारा काम है। और तीसरा काम हमें देखना है, तीसरा काम है हमारा
हमें क्या देखना है कि क्या देखें कि क्या y के सभी मानों के लिए x परिभाषित है या नहीं। यदि परिभाषित है तो फलन एकैकी होगा। सॉरी आच्छादक होगा। क्या गजब, आच्छादक होगा। अगर परिभाषित हो रहा है तो आच्छादक होगा, नहीं हो रहा है तो आच्छादक नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो इसको। फिर से एक बार देख लो। क्या मैंने बोला, सबसे पहले y बराबर एफ एक्स मान लेना है। y बराबर एफ एक्स मान करके x का वैल्यू इन द टर्म ऑफ y ले आना है, और तब देखना है कि क्या y के सभी मानों के लिए x परिभाषित है या नहीं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4/5, ठीक है ना। और फलन है एफ सच दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन है इसमें हम लोग चेक करते हैं। दोनों चेक कर लेंगे, एकैकी भी चेक कर लेते हैं, आच्छादक भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एकैकी चेक करते हैं। एकैकी के लिए क्या करना है, मान लिया कि बोले थे ना कि x1 और x2 दो एलिमेंट ले लेना डोमेन से। तो डोमेन इसका यहाँ r है, r मतलब रियल नंबर, और तब fx1 को बराबर कर देना fx2 के। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 3x1 माइनस 4/5 बराबर 3x2 माइनस 4/5। बाबू सॉल्व करोगे तो क्या देगा, 3x1 माइनस 4 बराबर 3x2 माइनस 4। और सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 3x1 बराबर 3x2। फिर क्या मिलेगा, x1 बराबर x2। अगर इस तरह से हमें मिल गया, इसके अलावे और कुछ भी नहीं आए, तब हम इसे कहेंगे कि ये एकैकी है, ठीक है ना। दूसरा आच्छादक हम लोग चेक करते हैं। आच्छादक फलन के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं एफ एक्स बराबर वाई। मान लिए एफ एक्स के जगह पे हम लोग रखेंगे 3x माइनस 4/5 इक्वल टू वाई। यहां से 3x माइनस 4 हमारा हो गया 5y, इसको उठा के उधर ले जाना है। फिर -4 को इधर ले आना है तो क्या देगा, 3x इक्वल टू 5y प्लस 4, यानी x बराबर हमारा 5y प्लस 4/3 देगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, यही ना हमारा काम, यही था ना कि हमारा काम था कि सबसे पहले हम y बराबर एफ एक्स कर लें और x का वैल्यू इन द टर्म ऑफ y निकाल लें। निकाल लिए, ये मेरा काम हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि क्या y के सभी मान, y के सभी मान मतलब कोडोमेन, y किसका वैल्यू होता है, कोडोमेन का वैल्यू होता है। तो हमें चेक करना है कि क्या कोडोमेन के सभी अवयवों के लिए x परिभाषित है या नहीं। तो कोडोमेन का सभी अवयव क्या है, वास्तविक है। अब यहां देखो, 5 में वास्तविक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वास्तविक संख्या देगा, और वास्तविक संख्या में 4 जोड़ देंगे तब भी वास्तविक संख्या देगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तब भी वास्तविक संख्या देगा, ठीक है ना, तब भी ये हमारा वास्तविक संख्या देगा, ठीक। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां जो रियल है रियल लिखेंगे, x परिभाषित है, परिभाषित है, इसीलिए फलन आच्छादक होगा, ठीक है ना। ठीक है, आच्छादक फलन समझ में आ गया, इसीलिए ये क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। अब बाबू एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान देना है। एकैकी हमने दिखा दिया, आच्छादक दिखा दिया। यहां देखो, ये फलन एकैकी है और आच्छादक है, दोनों है। ये जरूरी नहीं है कि जो फलन एकैकी होगा वो आच्छादक भी होगा, ये जरूरी नहीं है कि जो फलन एकैकी होगा वो आच्छादक भी होगा, ये जरूरी नहीं है। तो फिर क्या करना है कि हो सकता है कि वो एकैकी हो आच्छादक नहीं हो, और आच्छादक हो एकैकी नहीं हो, ठीक है ना। इसलिए कंफ्यूज मत होना।
अब हम लोग थोड़ा चेक करते हैं एकैकी आच्छादक फलन, जिसे बाइजेक्टिव भी बोला जाता है अंग्रेजी में, और इसका दूसरा नाम है 1/1/2 फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल है, जो फलन एकैकी और आच्छादक दोनों होगा उसे हम लोग कहेंगे एकैकी आच्छादक फलन। ठीक, एक चीज मैं फिर से बता दूं, आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था एकैकी फलन, एकैकी फलन में एकैकी फलन मैंने बताया था, एकैकी फलन, एकैकी फलन बताया था, और इसमें मैंने बताया था कि जो एकैकी नहीं होगा उसे हम लोग कहते हैं बहुएकी फलन, बहुएकी फलन। जैसे कि ये बहुएकी फलन है। ठीक है, मेनी वन फंक्शन, अंग्रेजी में नाम क्या है, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, और जो आच्छादक नहीं होगा, जो आच्छादक नहीं होगा, जो आच्छादक नहीं होगा उसे कहते हैं अनाच्छादक फलन। जो आच्छादक नहीं होगा उसे क्या कहते हैं, जो आच्छादक नहीं हो उसे अनाच्छादक फलन कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। हमको अब लग रहा है कि आप लोग एकैकी और आच्छादक फलन दोनों अच्छे से समझ गए हो। एक काम कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा ये समझ लेते हैं क्या हमने अभी तक पढ़ा। इसका जो मेन चीज है वो एकैकी के लिए हमें देखना है, एकैकी। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल हम लोग देखेंगे कि अगर fx1 बराबर fx2 हो तो डिसिम्प्लाई करेगा, इंप्लाइज एंड इम्प्लाई दैट x1 बराबर x2। और एकैकी के लिए दूसरा हमने आच्छादक बताया, आच्छादक के लिए आपको क्या देखना है, बस थोड़ा ही चीज देखना है, क्या कि डोमेन कोडोमेन रेंज जो है वो रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, यानी परिसर सह प्रांत के बराबर हो। ठीक है, चलो बच्चों, तब आज भर इतना ही रहने देते हैं। बाकी मेहनत पर आपका अधिकार है, आप करते रहो। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है, आज भर